हेलो चार सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम दशमलव भिन्नों से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सामने स्क्रीन पर एक तरफ आपके क्वेश्चन है और एक तरफ उसके हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। यहाँ पर जो आप फर्स्ट नंबर पर देख रहे हैं 9/2 माइनस 5/2 का, देखो हम बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हार्ड लेवल तक आपको लेकर के जाने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस पार्ट में, और दो पार्ट में आपके दशमलव से जो आपके भिन्नों से रिलेटेड आपके प्रश्न आता है आपके एग्जाम में वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सिंपल जो आते हैं आपके, बट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपका जो दशमलव में आपके भिन्न आ जाएंगे या फिर हार्ड से हार्ड जो भिन्न आते हैं वो देखेंगे। बाकी इसमें भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो इनके आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट में आपने जरूर बताना है कि आपके टोटल 10 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले इसमें, और 10 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट नंबर तो बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल। आप क्वेश्चन देखें, उसका आंसर ऑप्शन आप में अगर आपको आता है तो आप ऑप्शन में देंगे। फर्स्ट नंबर में दे रखा है 9/2 माइनस दे रखा है 5/2। सिंपल, हर बराबर है। मेन देखो क्या देखना होता है, हर देखना होता है। हर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी हर बराबर है। 9 में से 5, सिंपल आपने क्या करना है, 9 माइनस 5 आ जाएगा 2/2, यानी आंसर आएगा कितना, 1। तो इस वाले का जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। नंबर सेकंड देखते हैं। नंबर सेकंड में आपको दे रखा है 3/12 प्लस, इसको हम कर देते हैं क्लीन। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। नंबर सेकंड है, इसमें आपको दे रखा है 3/12, फिर प्लस करके दे रखा है 9/17, और फिर आपका दिया है -8/28। अब इसका आपने सिंपल क्या करना है, हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए जो मेथड आता है आपका वो बच्चों होता है 12। ठीक है, और इनके भाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं आपने, एक साथ 17 और ऐसे ही फिर 28। ठीक है, 12, 17, 28 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा। देखो सिंपल आपने क्या करना है, ऐसे भाग देते जाना। 2×12 17 में जाएगा नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। कितनी बार, 2×2 2×8। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करते जाओ। जो यहाँ पे आएगा उनका सिंपल आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करा करके बच्चों आ जाएगा 1428। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। आ जाएगा कितना, 1428। और फिर आपने क्या करना है, इस 12 से 1428 में भाग देना है, यानी इस तरह से आपने भाग देना है। जिन बच्चों को नहीं आता वो आप देख लीजिए। इस तरह से आपने 12 का 1428 में भाग देना है। जितनी बार आपका जो संख्या यहाँ पर आएगी उसकी मल्टीप्लाई आपने 3 से करा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे, देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेते हैं ताकि कैलकुलेटर से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम साइड में कैलकुलेटर भी रखते हैं आपको दिखाने के लिए। मेन है कि आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर को यहाँ पर रख देते हैं और सीधा हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आपको देखो 1428 में भाग देना है किससे, 12 से। कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, 1428 में 12 से भाग देना है तो ये जाएगा 119 बार, और 119 आया, 119 की गुणा आपने करा देनी है 3 से। देखो आपके पास कितना आ गया, 357। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है 357। फिर आपके पास प्लस, फिर आपने क्या करना है, अगला स्टेप 17 का भाग दे दो 14 से 28 से। 1428 लिखा, इसका भाग देना आपने 17 से। ठीक होगा, कितना आ जाएगा, 84। और 84 की गुणा आपने करा देनी, ऊपर कितना दिया आपको, 9। तो ये आ जाएगा कितना, 756। तो यहाँ पर आपने कितना लिखना है, 756। फिर है आपका माइनस, यहाँ पर आप माइनस देंगे। फिर 28 का भाग देना है। देखो 28 का भाग किसमें, 1428 में। 1428 भाग देना है आपने 28 से। कितनी बार, 51 बार। 51 की गुणा आपकी हो जाएगी किससे, 8 से। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 408। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 408। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो जब आप इसको प्लस वाले को प्लस कर देना और माइनस वाले को माइनस। तो जब आप इसको जोड़ करके और घटा करके लिखो, देखो मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए इसका तरीका क्या है करने का। बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने। तो इसको जब आप देखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो 705 बट्टे बच्चे 705 बट्टे में बचेगा 1428। ठीक है, यानी जब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे उसमें से आपको 408 माइनस करना है। 705 बट्टे बचेगा 1428। फिर यहाँ पे आप देखो किसका भाग चले जाएगा, 705। और अगर हम बात करें, देखो 3 दूनी 6, 2 से चले जाएगा। सॉरी, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 235 आया ऊपर आपके पास। जब आपने 3 से भाग दिया, ऐसे 3 से नीचे दे दो, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 7 21, एक बचा, 3 छंग 18, कितना आ गया, 476। तो 235/476 आपका फाइनल है। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन आपका कहाँ पर है, 235/476। तो ये आपका नंबर बी हो जाएगा सही। नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड में बच्चों आपसे कहा है, और देखो आपके पास जो ऑप्शन है वही आपने आंसर लेकर के आना है।
ऐसा नहीं कि आपने बस उसको छोड़ दिया और देखा कि आंसर नहीं है तो आपने वहीं खत्म कर दिया। अगला है आपका 7 सही 1/3 प्लस 5 सही 4/9, 5 सही 4/9, फिर है आपके पास माइनस का 4 सही 4/9। पहले तो आपने क्या करना है इसको ये सही के रूप में है, सही भिन्न के रूप में है, सही बट्टे के रूप में, इसको आपने नॉर्मल भिन्न बना लेना है। उसके लिए क्या तरीका होता है, देखो जो बट्टे में होता है उसको गुणा है सामने वाले से करो, 3 7 21 और ये कितना हो जाएगा 22/3। ऐसे ही 5 9 45 और 4 हो जाएगा कितना 49/9। फिर माइनस है, देखो 9 8 9 4 36, 36 और 4 हो जाएगा आपके पास कितना 36 और 4 जब आप देखेंगे हो जाएगा 40, 40/9। सॉल्व करेंगे देखो हर इसका बराबर है 23, इधर 22/3 अभी आप ऐसे रहें तो देखो इन दोनों का हर बराबर है तो 9 आ जाएगा। 49 - 40 सॉल्व करेंगे आपके पास बचेगा कितना 22/3 प्लस देखो 49 में से 40 जाएगा कितना बचेगा आपके पास 9 बट्टे में 9, 9 एकम 9। तो इधर आपके पास कितना आ गया 22/3 प्लस 1, 3 की गुणा है 1 में हो जाएगी तो बन जाएगा ये देखो 22 प्लस 3 एकम 3 बट्टे में 3, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25/3। और 25/3 को आपने क्या लिखना है सही उसके भिन्न के रूप में लिखना है। तो सिंपल क्या करो भाग दो, देखो 3 7 21, 3 8 24, एक शेष बचा यानी जो यहाँ पर आया वो बीच में आ जाएगा और जो नीचे शेषफल बचा वो आपका चले जाएगा ऊपर और बट्टे में आपका कितना है 3, तो 8 सही 1/3 यानी नंबर 20 का सही हो जाएगा। आई होप बच्चों इसको आप समझ होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन देखो आपका धीरे धीरे जो लेवल है बढ़ते जा रहा है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको एक सही नंबर 4, जो आप देख रहे हैं एक सही 1/4, सॉरी एक सही 1/2 लिख लेते हैं। एक सही 1/2 प्लस एक सही फिर आपको दे रखा है 2/3, एक सही 2/3, फिर आपको दे रखा है भाग और ब्रैकेट में आपका 6/7 माइनस 5/6। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं। देखो 2 एकम 2 और एक 3, 3/2, फिर आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। देखो भाग का निशान है तो इसको भी हम ऐसे रहने देते हैं, बाद में चेंज करेंगे, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखो हर बराबर नहीं है, हर बराबर करेंगे सिंपल। देखो एक एक सम संख्या एक विषम तो गुणा हो जाएगी, 6 7 हो जाएगा कितना 42। ऊपर देखो 7 का भाग 42 में जाएगा कितनी बार 6 बार, 6 की गुणा आप 6 से कराओगे 36 आ जाएगा माइनस, फिर 6 का भाग 42 में 7 बार जाएगा, 7 5 हो जाएगा 35। ठीक हो गया। अब आपके पास अंदर क्या बचा 3/2 इधर प्लस 5/3 अभी ऐसे का वैसे रहेगा। अंदर देखो 36 में से एक 35 जाएगा, बचेगा आपके पास एक और बट्टे में कितना है 42। अब आपको पता है कि अगर आप क्या करते हैं आप भाग के निशान को बदल सकते हैं गुणा में, और जो आपके पास संख्या रहेगी वो भी उलट जाएगी। भाग को आपने गुणा बनाया तो जो 42 है वो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 का भाग 42 में चलेगा कितनी बार, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 बचा, फिर 3 का पहाड़ा पड़ेगा आप 21 में 7 बार चलेगा। अब आपके पास बचा 3 प्लस 5, सॉरी यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं, वो गलती आपने नहीं करनी है। क्या गलती की हमने वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पर दे सकते हैं किसका भाग 3 का, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है बट ये प्लस का अलग ही है। तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3, एक बचा 3 चौको 12, 14 की गुणा आप 5 से करा दो तो 3/2 प्लस 14 28 14 चौको 56। ठीक है, आपके पास कितना बचा 56। अब सिंपल क्या करो 2 की गुणा 56 से करा दो, इसके बट्टे में एक लेकर के हर बराबर करोगे देखो 2 आएगा। यहाँ पे 3 के बट्टे में तो ऑलरेडी है ही, एक का भाग 2 में करेंगे 2 बार तो 56 गुणा 2 से करो 6 दूनी 12 का, तो वहाँ से लगा 1 5 दूनी 10 और 1 11, दोनों को जोड़ो 112 प्लस 3 हो जाएगा आपका 115। ठीक है 12 13 14 15, 115/2। ठीक है, क्या आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन है 115/2 करके, नंबर 4 है। तो 115/2 यहाँ पर शायद थोड़ी सी गलती हुई है, वो गलती देख लेते हैं हम क्या हुई है। सबसे पहले 36 माइनस 35 किया आपने, आपके पास बचा कितना 42, फिर 3 का आपने 42 से भाग दिया तो ये चले जाएगा कितनी बार 3 एकम 3, 3 चक्को 12 14, 14 बचेगा यहाँ पे 14 28 14 14 56 14 पंचे 70। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो इस छोटी सी गलती के कारण आपका जो एक नंबर है वो जा सकता था, तो इसको आपने तुरंत सही कर लेना है। ठीक है, दोबारा जब हमने रिचेक किया तो आपको गलती मिल जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। देखो आ गया 70। अब सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं
तो 17 के 2 की गुणा 17 में करा दो, 3 प्लस 7 हो जाएगा 140 बट्टे में 2, तो 140 प्लस 3 हो जाएगा आपका 143 बट्टे 2, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 भी लगभग वैसा ही मिलता जुलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नया है कुछ इसमें। तो आपको दे रखा है एक सही 4/5, एक सही 4/5, फिर आपको दे रखा है प्लस 3 सही 3/5, प्लस 3 सही 3/5 बराबर दे रखा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, आप एक्स लिख लीजिएगा माइनस का 4 सही 3/10। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आपको आता तो आप इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये आ जाएगा, देखो सही इसको कर लेते हैं पहले। 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5 प्लस 5 थे 15 और 3 15 16 17 18/5, और बराबर की इधर आपके पास x माइनस है 10 चौको 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा 43/10। ठीक हो गया। अब माइनस का 43/10 है, इसको आप चाहे तो वैसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो हम हर बराबर है तो उसको हम सिंपल 5 कर लेते हैं, 18 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 27, 27/5 माइनस का 43 है, इधर आएगा प्लस का 43 बट्टे हो जाएगा 10 बराबर में x। अब हर बराबर करेंगे, देखो 10 बड़ा है तो 10 लिख लेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10 2, 27 दूनी करेंगे आपका कितना आ जाएगा 54, प्लस यहाँ पे आपका 43 का 43 रहेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिन बच्चों को ये भिन्नों को जोड़ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कराएंगे आपको अच्छे से। फिलहाल अभी हम मेन जो हमको क्वेश्चन दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो दोनों को जोड़ो, 4 और 3 हो जाएगा 7, 5 4 9/10 बराबर में x। अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखे तो सिंपल क्या करो भाग दे दो, 10 9 90 बचेगा 7, यानी आपने 9 बार पहाड़ा पढ़ा, शेष बचा आपका 7 और बट्टे में आ गया 10, यानी 9 से ही 7/10। तो 9 से ही 7/10 कहाँ पर है, नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है जो नंबर 6। नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या नंबर 6 में दे रखा है आपको। इसमें आपसे कहा है बच्चों नंबर 6 में हल करना है, और आपको थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन बना करके दे दिया गया है। तो आपको दे रखा है एक बट्टे, पूरे के बट्टे में दे रखा है एक सही 2/3, सॉरी 2 सही 1/3 दे रखा है, और फिर आपको दे रखा है गुणा का निशान, फिर आपको दिया है एक ऊपर, और इस पूरे में दे रखा है एक सही 3/4। इसका मान बताना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, पहले बट्टे वाले को सॉल्व कर लो। देखो 3 दूनी 6 और एक 7, 7/3 गुणा ऊपर एक रहेगा ही, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना आएगा 4 5 7, 7/4। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चले जाएगा, 3/7 बन जाएगा, गुणा 7, 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, बट्टे में कितना बचेगा 7, 4 तियाँ 12 और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 12/49 आपको कहाँ पर दिख रहा है, नंबर सी पर। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट जो आंसर हुआ नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में आपको दे रखा है बच्चों 20 सही 1/2, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर ले। देखो 20 दूनी 40, 40 और 1 41, यहाँ पे आ जाएगा आपका 41/2। फिर आपका प्लस 30 की गुणा 3 से कराते हैं 90, 90 और 1 91/3। फिर आपका है 15 छंग कितना होता है, 15 तिया 45, 15 चौसठ 15 75, 15 छंग 90 और 1 91/6, 91/6। इसको सिर्फ आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। हर बराबर करोगे, देखो सबसे बड़ी संख्या 6 है, और 2 और 3 का भाग 6 में जाता है, तो सिंपली देखो 2 तियाँ 6, 3 आ जाएगा, 3 की गुणा 41 में कराओ, 3 एकम 3, 4 तियाँ 12, 123, प्लस फिर वापस 3 का भाग 6 में दो बार जाएगा, तो 91 की गुणा 2 से कराओ, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 माइनस 6 कम 6 यानी -91। सिंपल देखो 123 में 182 पहले जोड़ देते हैं, 3 और 2 हो जाएगा 5, इकाई का अंक देखो 3 और 2 5, फिर 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का जीरो हासिल लगा 1, 1 और 1 हो जाएगा 2 और हासिल 1 आपका 3, बट्टे में आपका और इधर माइनस का 91, और पूरे के बट्टे में कितना है 6। तो 302 में से 91 माइनस करो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, फिर जीरो में से जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 211, 211 बट्टे कितना 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे भाग करते हैं हम 211 लिखते हैं, 6 12 6 तिया 18, कितना बचा यहाँ पे 18, 19 20 21 3, फिर 6 पंजे 30, कितना आ गया आपके पास 35। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कितनी बार भाग गया 35 बार, शेष बचा आपके पास एक, और बट्टे में आ जाएगा कितना 6। तो 35 सही कितना आ गया बच्चों, 35 सही 1/6, 35 सही 1/6 आपके पास कहीं नहीं है, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। देखते हैं बच्चों कहाँ पर गड़बड़ हुआ है।
तो नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 7। ठीक है, 7 में आपका आंसर आ रहा है 35 से ही 2/3 कैसे आएगा, 214 आना चाहिए। तो जो हमने जोड़ा इसको, ठीक है, जोड़ करके आपका आया 214, 214। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम एक बार। रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जल्दबाजी में आपकी गड़बड़ हो ही जाती है। तो 182 और 123 को हम एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं। अ, देखो यहाँ पे आप देखेंगे 182 और 123 को जोड़ना है ना। तो इसको भी फिलहाल हम यहाँ से हटाते हैं, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं दोबारा। 182 और 123, इसको जोड़ो, देखो 3 और 2 हो जाएगा 5, 8 9 10 का जीरो से लगाए, एक और एक 2 और 3, 305 आया। तो यही गड़बड़ हुई है। देखो 305 में सब 91 माइनस करो, बचेगा आपके पास कितना, 4। और 10 में से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास एक, बचा 2, 214। ठीक है, यानी घटाने पर आपका कितना आ गया, 214। अब इसको 6 से भाग दे देते हैं। 6 से देंगे 214 को भाग, 6 तियाँ 18, कितना बचेगा 3, और 6 पंजे हो जाएगा 30, बचेगा आपके पास कितना, 4। यानी 35 सही 4/6, 35 सही 4/6 आया आपके पास। बट आपके पास देखेंगे ऑप्शन क्या है, 35 सही 4/6 अभी भी ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो अब आपके पास देखो 35 सही 2/3 आया। तो 35 सही 2/3 आपका कौन सा नंबर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर कौन सा, 8। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर दे रखा है 8/13, इसको हम क्लीन कर देते इधर। 8/13 और फिर भाग का निशान दे रखा है, नंबर हमारा जो है 8वां। तो 8/13, फिर भाग का निशान है यहाँ पे आपके पास कितना है, 192 दे रखा है, 5 5 9, 5 5 9। भाग का निशान है, अभी एक थोड़ी देर पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, भाग का निशान हटाया, गुणा लगाया, और जो हमारे पास संख्या है वो भी इधर क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, 192। अब 13 का पहाड़ा देखो देते हैं, 13 कम 13, 13 छब्बीस 43, 13 चौको 52, कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, 13 चौको 52, कितना बचा, 53 54 55 3 हो गया 39, 13 26 13 तिया 39, यानी यहाँ पर आपके पास आ गया कितना, 43। फिर देखो 8 का भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 17 18 19 3, 8 16 8 24 8 चौको 32, यानी आंसर आया आपके पास अभी तक 43/24। तो 43/24 है या नहीं है, तो नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भाग देते हैं सिंपल। देखो 24 की गुणा आप 2 से कराएंगे 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी एक बार पहाड़ा पड़ा आपने, और सिंपल 43 में से 24 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 4 गया, बचेगा आपके पास 9। और फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया, बचा 1, यानी एक सही 19/24। एक सही 19/24, नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा नंबर पहला, एक सही 19/24। क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेथड आपको सभी पता है, बस कैलकुलेशन करके हम आंसर फाइनल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 512, और जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा जरूर बताइएगा। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह हम ले लेते हैं एक्स, गुणा है आपके पास 39/16, फिर आपको दे रखा है गुणा 328, और फिर बराबर में दे रखा है 128। देखो बट्टे में और यहाँ पर सभी में मल्टीप्लाई है, तो ये एक्स है, इसको बराबर किधर ले आते हैं, 128 कहाँ जाएगा, इधर। देखो एक्स यहाँ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा एक्स, फिर एक्स 128 मल्टीप्लाई में होगा, आ जाएगा बट्टे में। तो वही काम करते हैं यहाँ पे, 512 जगह बदल देते हैं, 128 गुणा 39/16 गुणा 328, बराबर में आ जाएगा आपका एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं अब कौन किससे होगा भाग, किसमें जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, 16 दूनी 32, 4 से चलेगा, देखो 4 से भाग देते हैं, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। फिर हम दे देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और 2 एकम 2। अभी जो आपके पास बचा, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। देखो 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, और 2 छंग 12। अब जो आपके पास शेष बचा हम उसको लिख लेते हैं। देखो 256 गुणा 39 गुणा 41, और पूरे के बट्टे में 128, बराबर में x। अब 128 को काटना है, 128 दिन होता है आपका 256। देख लो आप गुणा करा के, गुणा 2 करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, यानी ये इससे पूरा चलेगा 2 बार। तो 39 को गुणा सिंपल आप 2 से कराओ, 39 दूनी हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, यहाँ से लगा 1 3 दूनी 4 1 7 78, फिर 78 के गुणा आप करा दो किससे, 41 से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
देखो 8 एकम 8, फिर आ जाएगा 7 एकम 7, 8 चौको 32 का 2, 80 लगा 3, 7 चौको 28, 29 30 31, 8 7 8 9 1 3, 3198, 3198 देखते हैं इसमें कहीं पर है या नहीं है। 3198, तो हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा देखो वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 3198 आपको कहीं भी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इस जो आपका दशमलव आज के जो पार्ट था भिन्नों वाला, उसका लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी आपको दे रखा है 13/63, 13/63, फिर भाग का निशान है, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे गुणा लगा लेते हैं, ट्रैक चेंज कर देते हैं। 14 नीचे है तो 14 ऊपर लिख देते हैं, बट्टे में आपके पास 104, फिर गुणा है आपके पास 52 बट्टे में 19। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। देखो 13 का भाग 104 में सीधे चले जाएगा, 13 का पारा अगर याद है तो 13 अट्ठे 104, ये कंप्लीट हो गया। फिर 4 से भाग देते हैं तो देखो 4 दूनी 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 तियां 12, फिर 2 से दे दो कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 नाम हो जाएगा 63, और अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो सिंपल ऊपर बचा आपके पास 13, बट्टे में आप क्या करा दो 19 की गुणा 9 से, 19 नाम कितना हो जाएगा 171, 9 एकम 9, सॉरी 9 नाम 81 का 81 लगाया, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 171। तो देखते हैं 13/171 हमारे पास है या नहीं है। तो 1300/171 कहाँ पे, नंबर बी पर। तो आपके सारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट है। तो जो होमवर्क है वो आपके सामने दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें क्या है, 567 के 8/9 के 2/28 का 7/4, यानी इसको अगर हम लिखें तो 567 के 8/9 के 2/28 का 7/4, ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आज के इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अब इसका एक पार्ट और आएगा, तो उसके सारे क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा, अगर आपको भिन्नों का जोड़ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।